हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को देखने वाले हैं और यह बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग 2021-22 में के जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पत्र जो रिलीज किया गया है उसको देखेंगे और उसमें किन किन बिंदुओं को बताया गया है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 202 में हम लोग बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं या उसमें ऐसी चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य जो है, जो भारत का भूभाग है, वह अपना आर्थिक सर्वेक्षण जारी करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह किसी भी राज्य का उन्होंने कितना अर्न किया है और उन्होंने कितना खर्च किया है उसका एक बायोडाटा होता है, या एक तरह से बोलते हैं खाता बुक होता है, खाता बही होता है ना। तो आप समझ गए होंगे आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। कोई राज्य कितना कमाया है और कितना खर्च किया है उसका जो लेखा जोखा होता है वही हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है। तो इस बार बिहार में जो है 16वां आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी किया गया है और इसमें जो है कुल 16 चैप्टर है। तो ये आप याद रखिएगा कौन सा नंबर का है, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है और इसमें जो है 16 चैप्टर है यानी 16 अध्याय है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 इसमें ग्रोथ रेट को बताया गया है। अब देखिए ग्रोथ रेट जो है भारत का अगर देखें तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी बोलते हैं। जबकि अगर हमें स्टेट का डालना हो तो स्टेट का बताना हो तो उसके लिए हम एक जीडीपी में एक टर्म यूज कर देते हैं एस, और इससे क्या हो जाता है जीएसडीपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये हम लोग 2020-21 का देखेंगे जो कि 2.5% है। तो बहुत ही कम है 2020-21 का जीएसडीपी बिहार का। जबकि भारत का जो जीडीपी है इस वर्ष से -7.2% है 2020-21 के लिए। तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्टेट का जो जीएसडीपी है वो 2.5% है और भारत का जो जीडीपी है वो -7.2% है। अब आइए कुछ टर्म को देखते हैं। इसमें जो है एक जो हमारा जीडीपी है या जीएसडीपी जो बिहार का है वो कितने हजार करोड़ का है, तो यह 618.63 हजार करोड़ का है। तो आप इस डाटा को जरूर याद रखिएगा, 618.63 हजार करोड़, 1000 करोड़ रुपीज़ का, है ना। यहाँ पे आपको जो है अंकों में दिया गया है, देख लीजिए अंक में 618,628,000 करोड़ रुपीज़। तो इतना हमारा नेट जो है कुल जीएसडीपी इस बार बिहार का है। ठीक, एक और टर्म है एनएसडीपी, ये थोड़ा सा आप बस इसका डाटा याद रखिए, 566.47 करोड़ रुपीज़ का जो हमारा एनएसडीपी है। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टेट के लिए वो होता है पर कैपिटा जीएसडीपी, यानी इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं पर व्यक्ति आय, है ना, या पर कैपिटा जीएसडीपी। तो 2020-21 के लिए जो बिहार के लोगों का पर कैपिटा जो जीएसडीपी है यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो 50,555 है। तो आप इस टर्म को भी ज़रूर याद रखिएगा, 50,555 ये बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम 2019 से इसकी 19-20 से इसकी तुलना करें जो कि था 19,272, तो प्रति व्यक्ति आय में बिहार में थोड़ा सा सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 19 थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म को देखते हैं कि जो हमारा जीएसडीपी है उसमें जो किस सेक्टर का कितना योगदान रहा है। तो जीएसडीपी में सबसे पहला जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर है, और प्राथमिक सेक्टर में जो है इस बार 19.2% जो है वह मतलब कि आंकड़ा दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में कमी आई है इसमें। तो प्राथमिक सेक्टर 19.2% का रहा है और इसमें भी क्या आई है, कमी आई है। जबकि दूसरा जो सेक्टर है, सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा, उसमें जीएसडीपी 19.5% का रहा है और इसमें जो है आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे कमी हुई है, थोड़ी सी कम हो गई है प्राथमिक सेक्टर का जीएसडीपी,
जबकि सेकेंडरी सेक्टर का जो जीएसडीपी है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें 61.2% का आंकड़ा दर्ज किया गया है और यह थोड़ा सा वृद्धि हुआ है इसमें, मतलब पिछले साल की तुलना में इसमें थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से में? तो तृतीयक क्षेत्र में। तो आप इस ज़रूर याद रखिएगा, तीनों डाटा को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रोथ सेक्टर, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 0% का ग्रोथ हुआ है, जबकि 2019-20 में जो है 4.1% ग्रोथ रहा था। अब इसका कारण आपको पता है, कोरोना ये वो फलान ढिमका, तो प्राइमरी सेक्टर में किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा जो यहाँ पे कुछ प्राइमरी सेक्टर के दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले जितने भी क्षेत्र हैं तो उसमें 3.7% की वृद्धि हुई है। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ही वृद्धि हुआ है लेकिन 3.7% की जो है वो रहा है और इतना ही इसमें थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। जबकि माइनिंग जो सेक्टर था उसमें माइनस, ये देखिए ये माइनस में चला गया है, 76.6% जो है इसमें गिरावट की गई है। तो माइनिंग वाला आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको यूज भी किया है, क्योंकि माइनिंग यानी कि खनन उद्योग जो है वो बिहार में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है फिशरी यानी कि मछली पालन में जो है, मछली पालन में बिहार में 6.6% का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आइए दूसरा देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो है 2.2% का वृद्धि दर्ज किया है। 2.2% जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है और यह इसमें जो है सबसे अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग 2.6% का वृद्धि हुआ है, जबकि जो ग्रोथ रेट जो है वो 0.1% रहा है। तो आप इसको भी टर्म को याद रखिएगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, देखिए सर ये ग्रोथ रेट जो था ना वो टर्शियरी सेक्टर का था, सॉरी यहाँ पे आप भूल गए हैं, ग्रोथ रेट जो था वो टर्शियरी, TRT का मतलब टर्शियरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र का रहा है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देख ले, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार और तमिलनाडु को लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा जो इनकम है वो बढ़ गया है, बाकी सभी जगहों के प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। अगर बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे धनी अगर जिलों की बात की जाए तो पटना है और बेगूसराय है, यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। पटना के लोगों में जो है 1.31 लाख है ना, जब से सबसे गरीब जिलों में बात की जाए तो अररिया और शिवहर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप इसको देख लेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ डाटा को अच्छे से याद रखेंगे, जो कि आपको BPSC में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।